हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना है अभाज्य संख्या। इससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक दो वीडियो में कवर किए हैं। अभी तक आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम का पिछला वीडियो देखें और उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखें और उसका प्रैक्टिस करें। तो आज का सेशन में हम लोग शुरू करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो मैं आशा करता हूं अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग को पता होगा। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से और अपने आप से पूरी तरह कट जाती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, ठीक है, 9 आता है, 11 आता है। ये सब क्या होती है, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से भी कटता है, ठीक है। तो एक से बड़ी वे संख्या है जो अपने आप से और एक से पूरी तरह कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें एक फैक्ट मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं और 100 तक जाते हैं तो उसमें इनके बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल मिलाकर होती है 25, ठीक है दोस्तों। और एक बात और है कि एक से लेकर हम लोग अगर 50 तक जाते हैं तो इनके बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल होती है 15, ठीक है दोस्तों। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि 1 + 3 + 5 प्लस और ये आपको जाता है 60 तक। इसको आप लोग सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं इसको बनाकर दिखाता हूं। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये 60 यानी इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। तो हम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन देखने मिलता है तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 और n मतलब होता है मेरा 60। अगर 60 हम लोग लेते हैं तो इसको बनाइए यहाँ पर 60 × 61/2 करेंगे और इसको काटेंगे तो 30 हो जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसे कीजिएगा तो 3 होगा और 6 3 18 होगा और एक 0। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर अगर हम लोग 60 तक जाते हैं तो इनके बीच में अभाज्य संख्याओं का योगफल यानी एडिशन होता है टोटल मिलाकर 1830, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं और क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि 50 से लेकर 100 तक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, इसको बनाने के लिए मैं आपको इससे पहले वीडियो में ट्रिक दिया हूं। वो ट्रिक है कि यहाँ अगर आपको नेचुरल नंबर फाइंड करना है तो यहाँ देख रहे हैं 100, तो 100 से एक कम लीजिए। क्या लीजिए, 99। और 50 देख रहे हैं, 50 में 1 प्लस ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 51। यहाँ प्लस कर दीजिए 51, ठीक है। और इनटू का साइन दीजिए। फिर करना है 100 से एक कम 99 और यहाँ माइनस का साइन दीजिए और यहाँ 50 से एक कम लीजिए 49 बटा में आप 2 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा जोड़कर 150 इंटू और ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है, बाय
2 और इसको आप करते हैं ये हो जाएगा 25 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 पचे 125 तो 5 हुआ और 25 और 12 तो आपका हो जाएगा 37 और आपका आंसर आ जाएगा 3750। ठीक है दोस्तों, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है 21 प्लस 23 प्लस, ठीक है, और 24 प्लस आप जाइए ये 60 तक जाइए और इस क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं, सॉरी यहां आप 39 तक लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए करेंगे क्या, ये 39 है और इधर 21 है, दोनों के ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इनटू कीजिए, फिर कीजिए ये 39 है और ये 21 है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो माइनस कीजिएगा तो आपका 19 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसको ये 21 है तो आप इसको 20 ले लीजिए, तो 39 माइनस 20 तो आपका हो जाएगा 19। ठीक है, 19 लीजिए फिर डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, सेम वही प्रोसेस करते चलना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको काटिए आपका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 570, इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो और इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बातें जानते हैं। जैसे सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है केवल 2 को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या है। और मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कोई भी अभाज्य संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं और उसको 24 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर यानी शेषफल 1 प्राप्त होता है। जैसे आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूं 11 का स्क्वायर करिए। ठीक है, 11 एक अभाज्य संख्या है, इसको स्क्वायर करने पर मेरा आएगा कितना 121 और इसको अगर आप 24 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आएगा 1 यानी रिमाइंडर है। ठीक है, इतना पता चल गया। एग्जाम्पल में और ले लीजिए, जैसे बताइए कौन सा मैं लूं अभाज्य संख्या। चलिए मैं ले लेता हूं अभाज्य संख्या आपका 17 को लेता हूं। ठीक है, 17 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसका 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 289 होता है। इसको आप 24 से डिवाइड कीजिए तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसको आपको बनाना है। जैसे मैं बोलता हूं 3 का स्क्वायर, सॉरी आप लीजिए 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर और इसको आप ना डिवाइड कीजिए, मतलब भाग दीजिए किससे 24 से, और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको मैं बता दिया हूं कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करते हैं और 24 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 प्लस इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 प्लस इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 प्लस इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो सबका रिमाइंडर अगर 1 आता है तो 1 2 3 4 5 तो टोटल ऐड करके आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ बातें देखते हैं इसमें हम लोग। हाँ तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, इसको सीखिए आप 1080, इसका हमको गुणनखंड निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए निकाल कर देखते हैं। इसको 2 से करते हैं तो आपका हो जाएगा ये, फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 4 और 2, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 5, फिर 5 से करते हैं 5 2 जा 10
और 3 7, फिर 3 से करते हैं 3 9 या 27, फिर 9 है, फिर इसको 3 से करते हैं 3। तो आप लोग काउंट कीजिए कि कितना मेरा संख्या निकला। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कितना बोलेंगे कि 7 निकला। टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या मेरा कितना निकला 7। ये तो सिंपल सा है, ठीक है। अगर हम लोग को पावर वाला निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं पावर वाला निकालने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है 84 का पावर 143। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा हम लोग देखेंगे कि ये जो बेस है, बेस का पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे। बेस का फैक्टर चलिए हम लोग निकालते हैं। 84 है, इसका फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इसको 2 से कीजिए तो कितना आ जाएगा 42, फिर 2 से कीजिए फिर आएगा 21, फिर 3 से कीजिए 7। तो इसमें कितना मेरा अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकला 4। कितना 1 2 3 4, 4 अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकला। अब जो हम देख रहे हैं पावर, पावर देख रहे हैं कितना है 143। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना निकला 4। तो अब हम लोग 4 में जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या है इसमें इसका पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकलेगा 4 3 जा 12 1, 4 4 जा 16 1 17 1, 4 1 5, मतलब 572 मेरा अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकला। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 42 का पावर 189। इसको आप लोग बनाइए और बना के कमेंट में बताइए, तब फिर हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिएगा और मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है 18 का पावर 15 इंटू 75 का पावर 16 इंटू 42 का पावर 14 डिवाइडेड बाय 35 का पावर 12 इंटू 12 का पावर 16। इसमें आपको कितने अभाज्य खंड हैं, कितने अभाज्य खंड हैं, ये आपको बताना है। इसको बताने के लिए मैं सिंपल आपको बताया था इससे पहले, कभी भी पावर वाला निकाल रहा है अभाज्य खंड तो कैसे करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले 18 का निकालेंगे, तो 18 का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 9 3 3, यानी 3 खंड निकला और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 18 का कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 3 45, ये एक नंबर आया। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग करते हैं 75 का, तो 75 का निकालते हैं। 75 का कीजिए तो 3 से कीजिए 25, फिर 5 से कीजिए, फिर 5 से कीजिए, इसका भी 3 आया। 3 आया ना दोस्तों, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 का हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 42 का निकालिए। 42 का कितना होगा, 42 वाला तो आपको निकालने से पहले दिए थे, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं और मेरे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो दबा के कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपको इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएं और तरीका सिखाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। 2 से करते हैं 21, फिर 3 से करते हैं 7, इसका भी 3 निकल रहा है दोस्तों, तो 3 इंटू 14 तो कितना हो जाएगा, इसका 42 का हो जाएगा 42 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका 3 फैक्टर निकला, इधर पावर में 14 है तो 14 इंटू 3 तो 42 ही होता है। फिर इसको हम लोग देखते हैं 35 वाला का। 35 को लेते हैं 5 और 7, इसका 2 फैक्टर निकलता है तो इसका हो जाएगा 24, तो 35 का हो जाएगा 24, और इसका 12 का लेते हैं तो 12 का हो जाएगा मेरा, इसका 3 फैक्टर निकल रहा है तो इसका 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 का कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह से हम लोग को सबका जल्दी जल्दी निकाल लेना है, और निकालने के बाद अब वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं। देखिए जैसे 18 वाला है कितना 45, तो इसको 45 लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस का साइन देना है, क्योंकि पावर का काम कर रहे हैं तो यहाँ प्लस देना है।
यहाँ कितना आया 48 आया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 42 है, 42 का तो यहाँ भी प्लस कीजिए। ठीक है, और इन तीनों को ऐड कीजिए। एक बात आगे और नया चैप्टर पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंट, तो उसमें आपको पता होगा कि जब भी पावर में डिवाइड का होता है तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाता है, इतना तो आपको पता है। तब यहाँ का हम लोग माइनस करेंगे और इसका वैल्यू कितना है 24, तो इसमें 24 करेंगे प्लस, और इसका कितना है 48, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे इस तरह। सिंपल सा आप समझ गए। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए 5 और 135। ठीक है, माइनस कीजिए और इसको कीजिएगा तो 2 और हो जाएगा 7, 72। अब माइनस कर लीजिए, अब हो जाएगा 3 और 6, यानी 63 आपका इसका अभाज्य खंड निकल कर आएगा। समझ गए होंगे। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, 24 का जो पावर है 15 है और इंटू 17 का पावर 13 है, इंटू और 18 का पावर 43 है। इसको आप प्रैक्टिस करें, घर में बनाएं और कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना सेशन इनफ है। उसके बाद अगले वीडियो में आपको इससे भी मजेदार क्वेश्चन देखने मिलेगा, क्योंकि जानते हैं नंबर सिस्टम जो है सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। कब मजेदार है? जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब, क्योंकि नंबर का जो खेल होता है मैथ्स में वही बस बात ही है, मैथ का बात ही है, नंबर का खेल। ठीक है दोस्तों, इसको बनाइए, आपको पता है इसका फैक्टर निकालिए, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका फैक्टर निकालिए, 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका फैक्टर निकालिए, 43 से मल्टीप्लाई कीजिए और तीनों का ऐड कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएं और बताएं कि हम सही बताएं या गलत। धन्यवाद।